अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। और आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरे साथ हैं हमेशा की तरह शिराज भाई, जो आपको सारा नॉलेज दे रहे हैं इस सारी फील्ड के बारे में, गोट फार्मिंग के बारे में और इनके मसाइल के बारे में। तो आज की वीडियो को जो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक एक बड़ा ख़ास और अहम टॉपिक है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि लोग जो कहते हैं कि बकरी फार्मिंग ना करें, इसमें लॉस है, इसमें नुकसान के चांसेस हैं, इसमें आप अपना नुकसान कर लेंगे। तो इसके बारे में इंशाल्लाह एक पूरी डिटेल से डिस्कशन होगी कि क्या इसमें लॉस वाकई है या सिर्फ प्रॉफिट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं न्यू आने वाले हमारे व्यूवर हजरात हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी जो न्यू आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं वो आपको इन टाइम मिलती रहें। हमारे एक बहुत ही चाहने वाले सब्सक्राइबर भी हैं और हमारे इलाके के हैं वो साकब रज़ा नंबरदार साहब। उनका भी बहुत बेहद शुक्रिया, हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और इस टाइम हैं भी वो यूके में मौजूद हैं, वहाँ पे अपना जॉब या कारोबार वगैरह कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ हमारे व्यूवर्स जिनके क्वेश्चन थे, उन्होंने कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन किया और पर्सनली भी मुझे मैसेज करके उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे कि इसके ऊपर ज़रा हमें बताएं कि ये कैसे सारा इसका मामला है। मेन जो हमारे हैं वो उनका नाम है काशिफ अली रज़ा। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम बकरों को साइलेज डाल सकते हैं, जो आमतौर पे अवेलेबल है, हर जगह पे मिल जाता है। तो उसके ऊपर बात होगी। तो शिराज भाई इसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। शिराज भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। हमारा चैनल माशाल्लाह बहुत ग्रो हो रहा है और व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े जो है शौक से इसको देख रहे हैं। जी, जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और इतने मैसेजेस आ रहे हैं और पता चल रहा है कि वाकई जो हम मेहनत कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए और जो आवाम के लिए, उसका हमें रिजल्ट नज़र आ रहा है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है उस्मान भाई। तो मेन हमारा फोकस भी यही था। जी, बिल्कुल हमारा फ़ोकस भी और यही था। इसमें हमारा ये तो है नहीं कि हम कोई चीज़ बेच रहे हैं या हम कोई अपनी अपनी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। हम तो एक ओवरऑल बात करते हैं, जो हम खुद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे आने वाले इस फील्ड, बिगिनर्स हैं, उनको नुकसान ना इस हो। शौक में जो भी हाँ जी। बंदे आ रहे हैं, जो भी हमारे भाई आ रहे हैं, तो उनका नुकसान हो। जो मसले, जिन चीज़ों को हमने फेस किया है, वो ना करें और वो प्रॉपर तरीके से सारा जो है ये काम अच्छे तरीके से कर लें। तो शायद भाई जो क्वेश्चन मैंने अभी मेंशन किया जी उस्मान भाई। कि जो है उन्होंने काशिफ भाई ने किया था कि क्या हम बकरियों को साइलेज या बकरों को साइलेज डाल सकते हैं, उनको खुराक के तौर पे कोई और चीज़ अगर नहीं डाल रहे तो साइलेज पे ही सारा वो पाल लें, फार्मिंग कर लें। उस्मान भाई, साइलेज जो है, ये हम छोटे जानवरों में जैसे बकरी होगी, बकरा हो गया, इसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। जी अच्छा, सबसे पहले कि उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये है कि अच्छा, साइलेज होता क्या है? ये बनता है कि मकई से बन जाता क्योंकि है। अक्सर हमारे जो न्यू शौकीन हज़रात हैं, उनको यही नहीं पता कि साइलेज किस चीज़ की ना कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। साइलेज मकई का बन जाता है, जी ठीक है जी। और भी इस तरह के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जी अच्छा, उसमें होता ये है कि वो चीज़ों को जब मिक्स करके रखते हैं तो वो गीले को ही बंद करते हैं। उसी एक तो तरह जैसे ही मतलब नमी का तनासब उसमें होता है। अगर मकई है, मकई को डायरेक्टली काटा हाँ जी, और वो गीला गीला ही उन्होंने। हाँ जी, क्योंकि वो खुश्क करते हैं कि वो खेतों में खड़ा है तो खड़ा ही खुश्क हो जाए। जी लेकिन जब वो काटते हैं तो उसके अंदर से वो हरा होता है, वो पत्ता उसका, मुकम्मल तौर या पे फिर खुश मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं नहीं होता होता। वो। ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया कि उसमें नमी का तनासब होता है। दूसरा ये कि उसकी जो तासीर है वो गर्म बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस वजह से जो हमारी गब्बन बकरियां हैं उनको प्रॉब्लम आती है, उनमें अबॉर्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी और तीसरा ये कि उसमें बाईबादी बहुत ज़्यादा होती है ये साइलेज में। जो वाईबादी है, ये तो एक मेन प्रॉब्लम है जानवरों में। समझ लीजिए फीमेल्स के लिए तो ये जहर है एक किस्म की बाईबादी। जी जी। तो उसकी रीज़न ये कि सारा जो थनों के ज़्यादा तकरीबन 70-80% मसाइल जो हैं वो इसकी वजह से बनते हैं, वाईबादी की वजह से। वाईवादी की वजह से। जी ठीक है। और अक्सर आपने देखा होगा कि बकरों के ना ये जिस्म पे
रसोलियां बनी होती हैं, गिल्टियां टाइप कहते हैं। जी, ऊपर को गिल्टी उभरी होती है। हाँ जी, जी तो ये भी बाईबादी की वजह से होती है। तो आप साइलेज से परहेज किया करें, ना ही डालें तो बेहतर है। तो दूसरा ये कि अगर आपने साइलेज डालना है तो उसके नुकसानात क्या हैं वो हमने आपको बता दिए। तो अगर शायद भाई साइलेज के अलावा फिर कोई, क्योंकि साइलेज इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि ये बना बनाया मिल जाता है, आराम से वो पैकेट हाँ जी, लिया इजी जो यूज पैक है करने के इसका। लिए बस हो जाता तो है उसके ये। अलावा फिर क्या डालें? उसके अलावा उस्मान भी खुश्क चारा ही है सबसे बेस्ट। तो यही है कि आप लूसन अवेल करें, अगर आपके पास अब आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जी खुश्क लूसन लूसन की है जो है वो बना के रखें, वो दें जानवर को। अगर नहीं वो दे सकते तो फिर पीछे हमने खुराक पे एक वीडियो बनाई है, तो व्यूवर्स वो चेक कर लें कि हम अपने फार्म पे क्या दे रहे हैं और हमें उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा ही जी। हुआ है। तो तो आप वो ज़रा लो बजट में वो यूज़ वो कर लें। यूज़ कर सकते हैं, हाँ जी, ठीक। तो इशरात भाई अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि जो हम वो भी हमारे एक व्यूवर हैं, उनका मैसेज बकाया तौर पे आया था कि वो फार्मिंग स्टार्ट मतलब करने के मतलब वो सोच रहे थे कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अपने ही इलाके में उन्होंने बात की कि मैं फार्मिंग बकरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। जी, तो उनको डायरेक्टली उन्होंने यही बात की कि आप बकरी फार्मिंग स्टार्ट ना करें, ये बहुत बड़ा लॉस है, नुकसान कर लेंगे, आप पैसा डुबो लेंगे। तो बेहतर है कि आप कोई और कारोबार कर लें, बकरी फार्मिंग या बकरा फार्मिंग ना करें बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये उन्होंने फिर मुझसे बात की कि भाई आप तो इधर इतना पर इसको जो है हमें हम हर चीज़ बता रहे हैं, सारा कुछ हमें जो है उससे गाइड भी मिल रही है, लेकिन जब हम अपने इलाके में बात करते हैं तो हमें अक्सर लोग ये बात करते हैं कि आप पैसा बोलेंगे, ना करें इसको, और ये नहीं करनी चाहिए। तो इसके ऊपर हम जो है अपने उन भाई के लिए जो है स्पेशली इसके बारे में बात करेंगे, ताकि उनको अप डाउन नुकसान फ़ायदे हर चीज़ क्लियर हो जाए, कि फिर वो डिसाइड खुद करेंगे मैंने इसको करना है कि नहीं करना। अच्छा उस्मान भाई, आप जब भी किसी बिगिनर ने गोट फार्मिंग स्टार्ट करनी है जी तो आप जब भी किसी ऐसे बंदे से पूछेंगे जिसने कभी बकरी रखी ही नहीं, तो आपको सरासर ये कहेगा कि यार ये काम ना करो, इसमें नुकसान ही नुकसान है, जी इसमें फ़ायदा नहीं है, जी जी। बकरी के खर्चे नहीं पूरे होते, तो ये ना करो। ये ना करो। और अच्छा, इसमें शराज भाई जो मेन जो पॉइंट्स कह लें, जब हम चले नुकसान की तरफ ही आ जाते हैं हम, जी जी, कि नुकसान वाकई हर बिजनेस में हो जाता है, अप इसमें एंड कोई डाउन नहीं है, बात। लॉस प्रॉफिट है हर हम चीज़ में, ये नहीं कह सकते बिल्कुल नुकसान है ही नहीं, है ही नहीं। हो सकता है पॉसिबल है नुकसान, लेकिन क्यों होता है नुकसान? अच्छा, नुकसान की वजूहात उस्मान भाई ये है कि आपकी मिसमैनेजमेंट, खुराक की कमी, जी ठीक है जी, और सबसे मेन चीज़ कि आपको पता नहीं है कि बकरी रखनी कैसे। आप मतलब बगैर नॉलेज के इसको स्टार्ट कर हाँ लेते जी, हैं। अब बकरी के डिलीवरी के टाइम पे मैं कहता होता हूँ कि जिस बंदे को डिलीवरी के टाइम पे बकरी अगर डिलीवरी का उसका प्रोसेस शुरू हो गया है, अगर वो बंदा कोई बाहर से बंदा लेके आ रहा है कि यार मेरी बकरी सोने वाली है तो तुसी नहीं इसको देखो कर दो, इसको चेक करो क्या हाँ जी, मसला है फिर क्यों है। वो बंदा वाकई गोट फार्मिंग ना करे। जी, और दूसरा शायद भाई एक चीज़ और भी है कि जब तक आप जानवर की नेचर को नहीं समझते, हाँ जी, आपको पता नहीं चलता जानवर चाह क्या रहा है, चाह क्या रहा है। वो आपसे क्या वो मांग रहा है, आपको क्या चीज़ उसको इस टाइम ज़रूरत है, हाँ जी, तो तब तक भी आपको नहीं करनी चाहिए नहीं फार्मिंग, करनी आप चाहिए, फिर भी नुकसान में जाएंगे। नुकसान में दूसरा जाएंगे। ये कि इसमें जैसे कि इसमें बीमारियां हैं, जी बिल्कुल, देखें हर इंसान को भी बीमारियां आ रही हैं, आती हैं, जानवरों सारा को भी कुछ आ होता रही है तो हैं। उसका ट्रीटमेंट होता है। दूसरा इंसान में भी जान है, जानवरों में भी इस तरह अल्लाह हाँ ताला जी, ने जान दी बेशक हुई जी, है, और एक दिन तो सब ने जाना ही जाना है। जाने ही जाने। ये तो नहीं है कि उन्होंने ये आपके हमेशा हमेशा रहनी है। हाँ जी, देखें आप ये ना सोचें कि आपका मतलब खुदा ना खास्ता कोई जानवर ज़ाया ही नहीं होना, किसी कोई बच्चा नहीं मरना, कोई बकरी नहीं मरनी, जी लेकिन नहीं, वो साथ-साथ चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा नवाज़ता है जी, क्यों? जी, आपने उस पे शुक्र किया होता है। ये सबसे बड़ी हाँ बात जो जी, आपने की है भी, कि शुक्र जो है जब आपने जी इंसान बिल्कुल, थोड़े पे स्टार्ट कर दे शुक्र हाँ करना। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आपने कहना है जी, तो जी, फिर जो मामला अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला साथ-साथ आपके सेट करने उसी बेशक जानवर हैं, रिज़्क है, उसको आगे से डबल करता जाएगा। हैं। बेशक जी, सिर्फ आपके इसी वजह से कि आप उसके जिस हाल में आपको रखा हुआ है, जी बिल्कुल। आप शुक्र जो है अल्लाह ताला का अदा और कर रहे हैं। कुछ लोग नुकसान इस वजह से उठाते हैं उस्मान भाई कि वो इकट्ठा देखते हैं यार, अगर 20 लाख लगा लिया, जी यानी जी 20 बकरियां ले ली, 30 ले ली, 40 ले ली। जी अच्छा, वो लाट के तौर पे बकरियां उठाते हैं, उनमें से कुछ जानवर होते हैं वारिस वाले,
उसमें कोई हाँ जी, इफेक्टेड भी है? इफेक्टेड होते हैं वो, उनको स्टीरॉयड लगा के उन्होंने बेचा होता है, ठीक है। तो बज़ाहिर वो आपको सही नजर आएंगे, 2 दिन बाद आपको पता चलना यार इसको तो पीपीआर था, ठीक है जी, इसको तो मुंह खोर की बीमारी है, जी तो वो आपके बाकी जानवर भी ले जाएगा सारे। जी बिल्कुल तो ऐसे ही है। रिसेंटली हमारे एक दोस्त हमारे पास हमें आए, हम मतलब बैठे, तो वो कहते हैं यार मैं तकरीबन 16-17 लाख का मुझे इसमें बकरी फार्मिंग में नुकसान हुआ। नुकसान हो गया। अच्छा, रीजन क्या थी? कहता है जी वो बीमारी आ गई। क्या क्या बीमारी क्या आई? जानवर लेके आया वो राजनपुर से, जी ठीक है जी, और वहां से लॉट उठा के लेके आया। पूरी 12 बकरों 14 बकरों की हाँ 18 जी, बकरों की। लॉट उठा के लेके आया, उसमें एक 2 बकरों को वायरस था, तो बाकी जानवर भी उसके वो साथ ही लपेट में आ गए। और पीपीआर सबसे डेंजरस वो बीमारी है। सबको मतलब जो है वो कवर कर गया हाँ जी, और सारे इफेक्टेड हो गए इसमें। सारे इफेक्टेड हो गए। तो दूसरा नुकसान इस वजह से होता है, जी ठीक है। अच्छा, दूसरा शायद भाई एक चीज और के डायरेक्टली मतलब जो बंदा स्टार्ट कर रहा है वो सीधे मतलब कह दे मैं सीधे जी 12 बकरी ले लूंगा, मैं 18 ले लेता हूँ, जी जी। तो क्या इतनी ले लेनी चाहिए जब तक अभी तो उसको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है? अच्छा, मैं कहता हूँ उस्मान भाई, गोट फार्मिंग जब स्टार्ट करनी है, आप समझे कि अगर आपके पास बजट है 10 बकरियों का, तो आप 4 लें, 6 आप छोड़ दें, 6 बकरियां वो आप छोड़ पैसे आप दें, अपने वो पास पैसे रखें। आप अपने पास रखें, क्योंकि इन पे इन्वेस्ट होना है बाद में भी, जी जी ठीक है। आपको बाद में जब बकरियां आ जाएंगी पता चलेगा यार मुझे यहाँ से ये बाड़ भी करनी थी, जी ठीक है, ये मिसमैनेजमेंट हो रही है, ये हमें ठीक करना है, ये खुरली ऐसे सेट करवानी है, हमें और बनवानी है, ठीक है जी, ये इसकी मेडिकेशन है, ठीक है जी, हमने खुराक का लगाया था हिसाब किताब, यार साल में इतना खर्चा आएगा, ये तो थोड़ी सी ज्यादा होगी। ज्यादा, क्योंकि अभी आप स्टार्ट में है, हाँ जी, आपको तो अंदाजा ही नहीं कि क्या हाँ, चीज इसमें इस तरह के ज्यादा होगी। प्रॉब्लम्स आपको आने हैं। जी बजट अगर आपका 10 लाख का है तो 5 लाख लगाएं, 5 लाख को पास अपने रखें, पास रखें, वो सेव रख लें अपने सेव पास, रख लें। बेशक वो इन्हीं पे लगाएं हाँ जी, लेकिन सेव रखें हाँ अपने जी। पास। अच्छा, वो बंदा हमेशा इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जाएगा, ठीक है, वो नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि उसके पास बजट ऑलरेडी मौजूद है। नुकसान कौन करते हैं कि ठीक है उनके पास 10 बकरियों की बजट है, वो बजट सारा अपनी बकरियों में इन्वेस्ट कर देते हैं, बाद में जब खुराक की मिसमैनेजमेंट होती है तो जानवर पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, वीक होती हैं, और दूसरी वो अबॉर्शन की तरफ और जाती एक हैं, चीज सारे और मसाइल के शायद भाई के जब आपने सारा बजट एक दफा ही इन्वेस्ट कर दिया, जी। फिर उन्होंने तो रेगुलर खुराक मांगनी है, अपनी मेडिकेशन भी मांगनी है, हर चीज पूरी करनी पड़ेगी, फिर बंदा कहता है यार किस मुसीबत में पड़ गया हूं मैं, बिल्कुल ऐसे ही अभी तो मैं 10 लाख या भाई इतने बिल्कुल। लाख लगा के बैठा हूं। हमने जब हमारे फार्म पे जानवर पूरे किए, हमने कभी भी किसी से जाके कोई इकट्ठे जानवर नहीं लिए, जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमने एक जानवर किसी से लिया, एक किसी से लिया, यानी और देख के स्टेप चेक बाय करके स्टेप बाय स्टेप जानवर को इम्प्रूव ऊपर किया आए हमने। हम। हाँ जी, ये नहीं कि हमने भी डायरेक्टली फार्म स्टार्ट किया इकट्ठे हमने 20 जानवर डाल दिए या 10 जानवर डाल दिए, इस तरह नहीं किया, जी। स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर आए हैं। जी शिराज भाई, इसमें जो है प्रॉपर आप थोड़ा सा वे बताएं कि जो जिसमें लॉस के चांसेस मतलब कम से कम हो जाए, मतलब बिल्कुल ही जो है बंदा आसानी से कर सके, तो वो क्या तरीकाकार हो सकता है कि जो बंदा, क्योंकि जब बंदे न्यू ने स्टार्ट करना है वो डरता है कि मैं भाई पैसे लगा लूँ कल को नुकसान हो जाए मुझे, बेशक 2 बकरियां लेता है वो, तो फिर भी डर तो होता डरता ही है। कि आखिर पैसे लगाए। हाँ जी, उस्मान भाई, जानदार जो चीज़ है ना, जी तो कुछ लोग कहते हैं ना जानदार वसा नहीं है, वो वाकई नहीं है, वो तो लेकिन इंसान वो का भी सारी नहीं, चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में, जी वो वो अल्लाह छोड़ना पाक ने लिखी हुई हैं। अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के ऊपर आपको जी, भरोसा रख के मेरे करना मेरे से पड़ेगा। एक बंदे ने सवाल किया कि जी यार शराज भाई, आप बकरियों पे इतना इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, ये सांस वाली चीज़ है, ठीक है, जब मर गई तो फिर क्या हो मर गई जाएगा, बिल्कुल, तो इससे अच्छी कमेटी नहीं, आप कमेटी डाल लो। कमेटी डाल लो। तो मैंने उसे जवाब दिया, मैंने कहा यार आप सोचें कि अगर आपने सारा साल कमेटी दी है, एंड वाली कमेटी आपकी और कमेटी वाला भाग जाए, हाँ फिर क्या करोगे आप? फिर भी तो कहना साड़ी किस्मत से। हाँ, तो मैंने कहा यार आप जानवर को ना गलत कहा अच्छा करें। दूसरी बात एक और चीज जो अभी एक और आप यही बात जी जी, कि आप कह रहे हैं कि जान वाली चीज है इस पे आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ जी, इंसान का अपनी जान का पता है नहीं पता जी, बिल्कुल कि ये अगले मिनट पे इसको सांस आना कि नहीं आना, नहीं आना। तो फिर तो तो वो लोग बस इस चीजों से डरते हैं उस्मान भाई। आप इतना कुछ बना रहे हैं, आप कोठियां बना हाँ रहे जी, हैं, आप जायदादें बना रहे हैं, सारा भी पता पता तो नहीं, खुद का भी नहीं है। बस बिल्कुल ऐसे ही। अब देखिए, मैनेजमेंट की हमारी वीडियो बनी हुई है, जी सर्दियों की मैनेजमेंट पे बनी है, आगे गर्मियों के भी इंशाल्लाह आ जाएगी। और इनकी डिजीजेज पे कि जो इनके मसले आ रहे हाँ हैं। जी, उनको कैसे हैंडल करना है आप। अच्छा, कोई भी काम है ना जी, उसमें एक आपने आपका कोई ना कोई उस्ताद होना चाहिए। जी ये बात आपने पहली वीडियो में की थी हाँ जी, कि जब भी आपने फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो आपका एक उस्ताद लाजमी होना चाहिए जो आपको साथ साथ गाइड करता जाए। करता।
तो मैनेजमेंट आप अपनी अच्छी रखें, जी खुराक अच्छे रखें जानवर की, ठीक है। आपके पास तकरीबन 1 साल का मजीद बजट होना चाहिए जानवरों पे इन्वेस्ट करने का, जी ठीक है जी। उसके बाद आपके पास मेडिकेशन पूरी होनी चाहिए, जानवर को लगाना कैसे इंजेक्शन, मेडिकेशन क्या देनी है, किस किस वक्त पे कौन सा ट्रीटमेंट देना है आपने, ये सारा आपको नॉलेज होना चाहिए, जी ठीक है जी। और उसके अलावा अगर आप कहें कि जी कि बकरी फार्मिंग में आपको नुकसान हो जाए, वो हो ही नहीं सकता जी। पॉसिबल नहीं है, हाँ मतलब जी, ये फिर नुकसान जो है आपका नहीं हो सकता नहीं हो क्योंकि सकता। आपकी मैनेजमेंट अच्छी है। हाँ बाकी जी, जो बात है वो जान वाली है, वो तो एक अलग से बात है, वो तो अल्लाह पे छोड़ दे। बेस्ट। जब भी आपने जानवर जब भी खरीदने हैं अपने जानवर फार्म के लिए, तो एक बंदे से कभी ना लें, मुख्तलिफ बंदों से लें, ठीक जी है। एक एक अपने जानवर सेलेक्ट करके अच्छे देख के, ठीक है, हर चीज़ उनकी सेलेक्ट करके आप चेक करके फिर लें, जी। ठीक है। लाट ना उठाएं बस। तो शायद भाई एक और चीज़ के, जो बंदा जॉब कर रहा है, जो बंदा अपना कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो अपना जॉब छोड़ के इस तरफ आ जाए, क्या ये ठीक है तरीका का? नहीं उस्मान भाई, मैं उसे रिकमेंड नहीं करता। ये मैं ये कहता हूँ कि वो साथ साथ अपनी जॉब कंटिन्यू रखे, ठीक है। इसे एज ए साइड बिजनेस लेके चले, क्योंकि साथ में इनके भी खर्चे, ठीक है। ये आपको फौरन मतलब रिकवरी नहीं देंगी कि आप ये करें कि जी आज ले आए तो ठीक 6 माह के बाद आपको ये प्रॉफिट देना शुरू कर देंगे। जी नहीं, बिल्कुल। गोट फार्मिंग में आपको कुछ सब्र से काम लेना है। ये कोई 3 साल का काम है कम से कम। इसमें सब्र लाजमी है, हाँ जो जी, सब्र वाली बात शाद भाई की, कि सब्र के बगैर तो जो है वो आप भूल जाएं हाँ कि जी। आप इसमें जो है कमा लेंगे या इसमें पैसा निकाल लेंगे आप। सब्र आपका जो सब्र है मेन लाजमी पॉइंट है है जी, इसमें, उसमें सब्र का फल क्योंकि मीठा है। सब्र का फल मीठा है। और फिर इसने टाइम लेना है, और टाइम के साथ 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 फिर इंशाल्लाह ऐसा आपका एक जो है वो सारी बन जाएगा सिस्टम, कि आपको ये जॉब, कारोबार, हर चीज़ भूल जाएगी, आपका इतना ये बिजनेस खुद से खड़ा हो जाएगा। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है उस्मान भाई। ये वो यही बात है ना जी कि इनका रिज़्क अल्लाह ताला ने लिखा है आपके थ्रू, जी तो इनका रिज़्क भी अल्लाह ताला ने आपको देना है कि जी जी बिल्कुल, जो आप इनको दे सकते हैं, खिला इनका भी देना है और इनकी वजह से आपका भी मिल रहा है मुझे, आपका भी मिलेगा। क्योंकि आपका जो रिज़्क आपकी जॉब से आ रहा है या आपके कारोबार से आ रहा है वो तो आना ही आना है, लेकिन इनकी वजह से भी आपके रिज़्क में इजाफा होगा, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है इरशाद गिरामी है कि जो बंदा घर में बकरियां पालता है तो उसके घर में बरकतें ही बरकतें हैं। बेशक। बेशक एक बकरी रखी है, बेशक ज़्यादा रखी हुई हैं, तो इसमें जो है वो बरकत ही बरकत। दूसरी ये बात, अभी लॉस वाली जो बात हो रही थी, अगर ये काम लॉस वाला होता, हाँ, तमाम जितने अम्बिया कराम इसमें इस दुनिया में आए, सब ने बकरियों की जो है ये चिराई की या बकरियां पाली या बकरियां रखी टोटल। और अगर ये काम इतना ही ये लॉस वाला है या काम अच्छा नहीं है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे अम्बिया कराम ने किया, हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हम उम्मत हैं उन्होंने किया। तो अगर लॉस वाला होता तो अल्लाह ताला उनसे ये काम क्यों करवाता? तो फिर तो वो कोई और काम करते या इस काम को छोड़ साइड पे कर देते। तो ये बात आप माइंड से निकाल दें। दीनी लिहाज से भी अगर देखें तो इसमें बरकत ही बरकत है और बेशक इसमें जी, फ़ायदा ही फ़ायदा है, बेशक उस्मान भाई। क्योंकि आपके घर में इनकी वजह से 100 बलाएं जो है आपकी टल जाएंगी, क्योंकि ये जानवर जो है ये जन्नती जानवर है, हाँ जी, ये ऐसे आम जानवर नहीं है। और ये डायरेक्टली सीधा मतलब ये यहाँ से सीधा जन्नत में जाएगा। और अगर आप इनका ख्याल कर रहे हैं, आप इनको पाल रहे हैं, रख रहे हैं अपने पास, इनसे मोहब्बत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कल को आप भी इनके साथ जन्नत में होंगे। इंशाल्लाह उस्मान भाई ऐसे ही है। देखें वो ये जो बात है आपने कही है माशाल्लाह बड़ी अच्छी कही है कि जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, जो बात फरमा दी वो तो अटल है। इससे आगे शराब भाई कोई बात कोई बनती बात है नहीं ही है। नहीं कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि बकरी रखो इसमें बरकत। बाकी जो बात आपने मैनेजमेंट वाली की, वो तो आप किसी भी कारोबार में चले जाएं, जब करनी कोई भी पड़ती है, कारोबार है जो आप जो हेड उसमें डिसमैनेजमेंट करते हैं, आप उसको सही से नुकसान मैनेज होगा नहीं आपको। करते, तो नुकसान तो आप उसमें खाएंगे, लाजमी नुकसान होगा। तो इसको भी आपको प्रॉपर जो इसके हैं चीज़ें सारी, इनकी खुराक, हर चीज़, और जो इनके रहने सहने की जगह, हर चीज़ को जब तक आप नहीं अच्छे तरीके से करेंगे, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप इनसे फ़ायदा ले लें? अच्छा, जब आप बकरी को भूखा रखेंगे ना उस्मान भाई, जी, तो फिर आपके सारे मामलात खराब हो जाएंगे, उल्टा आपको स्वाब की जगह पे गुनाह होगा। गुनाह स्टार्ट हो जाएगा। कि और बकरी जब तक आपको दुआएं नहीं ना देगी, जी, तब तक कुछ नहीं हो ये बात भी सकता। लाजमी है कि बंदा कहे कि नहीं बकरी का रख ली और बेशक भूखी खड़ी है हाँ जी, तो नहीं, बरकत ही बरकत है, ये भी बात गलत। गलत है जी, उल्टा नुकसान होगा ये आपको उल्टा उसका। आपके वो बददुआएं देने स्टार्ट कर देगी, आपके जो घर में बरकत की बजाय उल्टा वो जो है वो जो नुकसान स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने भी मद्देनजर रखना है कि अगर आपने जानवर घर पे लेके आना है तो उसकी हर लवाजमात को आपने ज़रूरी पूरा करना है। तो इंशाअल्लाह जो है नुकसान भी नहीं होगा, आपके घर में बरकतें भी होंगी, आपके इंशाल्लाह। बिजनेस में बरकतें होंगी। और आपका ये जो आपने जिस माइंड से आपने स्टार्ट किया जो बिजनेस,
तो इंशाल्लाह उसमें बरकतें ही बरकतें आपको दिन ब दिन नज़र आएंगी। इंशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है हर चीज़ आपको वादे तौर पे क्लियर होगी, दीनी लिहाज से भी, दुनियावी लिहाज से भी आपको हर हर पॉइंट हमने क्लियरली बताया। फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है कि ये बात हमें समझ नहीं आ रही या ये कैसे हमने इसको हैंडल करना है, तो ज़रूर हमसे पूछें, हम इंशाल्लाह आपको इसका प्रॉपर तरीके से जवाब देंगे। तो अब जो है आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप पूछ सकते हैं, आप सारे ये जितनी वीडियोज़ हैं इस सब को देख के आप बड़ी जो है आराम से इसको सारा सीख के आप कर सकते हैं। तो पहले सीखें, सीखने के बाद फिर इसको स्टार्ट करें, बगैर सीखे ना करें। बेशक एक बकरी से करना है, बेशक 10 बकरियों से करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और हमारे चैनल को जो हमारे न्यू इसमें व्यूवर्स आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें वीडियो को और कमेंट भी ज़रूर कर दें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।